एक महिला एक छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेकर बिजली बोर्ड के दफ्तर में पहुंच जाती है और वहां पर पहले से ही कई लोगों की लाइन लगी होती है। दोस्तों, उसी लाइन में ये महिला भी जाकर खड़ी हो जाती है। सामने जो जेई साहब होते हैं वो यहां पर इनकी शिकायत सुन रहे होते हैं, लेकिन जेई साहब का जो व्यवहार होता है बहुत ही गलत होता है। उन्होंने शराब पी रखी होती है, वो लोगों को धमका रहे होते हैं और कई लोगों से तो वो ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारा जो मीटर है उसे उखड़वा दिया जाएगा, तुम्हें बिजली मिलेगी ही नहीं। यहाँ पर ये महिला भी ये सब सुन रही होती है। इसके कॉलर में एक कैमरा लगा होता है और उस कैमरे में सारा वाकया रिकॉर्ड होता है। दोस्तों, जब ये महिला अपने असली रूप में आती है तो वहाँ पर जो भी लोग बाग होते हैं सभी सलूट करने लगते हैं और जो सामने जेई साहब बैठा होता है वो कोई और नहीं होता, इसी महिला का तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों, आज ये महिला जिला कलेक्टर होती है। उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर इस महिला के पास क्या शिकायत गई थी और ये यहाँ पर भेष बदल कर क्यों आई थी, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये बिहार की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम सावित्री देवी होता है। दोस्तों, महिला अब जिला कलेक्टर बन चुकी होती है। अब उनके पास बहुत सारी शिकायतें आ रही होती हैं कि इस तरह से बिजली बोर्ड में एक जेई साहब है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं। लोगों से वो ऐसे ही पैसा ऐंठा करते हैं, दिन में ही ड्यूटी के समय वो शराब पी लेते हैं और इस तरह से लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं। हर तरह से उनकी शिकायत आने लगती हैं। अब जिला कलेक्टर महिला खुद अपना भेष बदलती हैं और रास्ते से किसी से एक बच्चा लेती हैं। वहाँ पर जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं उनसे कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना बच्चा दे दीजिए और थोड़ी देर के लिए आपके कपड़े मुझे चाहिए। दोस्तों, इस तरह के वो फटे फुराने कपड़ों को पहनती हैं और वो सीधे उसी दफ्तर में पहुँच जाती हैं जहाँ पर वो जेई साहब बैठे होते हैं। जब जेई साहब को वो देखती हैं तो देखते ही वो पहचान जाती हैं कि ये तो कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो पहले ही अपने कॉलर में एक कैमरा लगा कर गई थी, गुप्त कैमरा था। वहाँ पर जो जो बातें हो रही थी वो सारी बातें उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। अब यहाँ पर लोगों को वो इस तरह से धमका रहा होता है, कहता है कि तुम्हारे मीटर को काट दिया जाएगा, तुम्हें जीवन भर मीटर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये मैडम बोल उठती हैं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो। घूंघट यहाँ पर उन्होंने डाल रखा होता है। अब आवाज़ तो इसको कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन यहाँ पर ये शराब के नशे में धुत होता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कौन सी कलेक्टर हो, क्या कर सकती हो तुम, यहाँ पर ऐसा ही काम चलता है। अगर तुम्हारे पास 2000 रुपये हैं तो आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये एप्लीकेशन यहीं पर ठप हो जाएगी, यहीं पर जमा हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा कामकाज नहीं चलेगा। दोस्तों, वो महिला जब अपना घूंघट उठाती है, घूंघट को उठते देखते ही जो जेई साहब होते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं होती, फिलहाल ज़िले की कलेक्टर होती है और इनकी तलाकशुदा पत्नी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो जेई साहब होते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, हाथ जोड़ने लगता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर जो कलेक्टर साहिबा होती हैं उसे माफ़ नहीं करती और उससे कहती हैं कि तुम बहुत बड़े यहाँ पर जुर्म कर रहे हो, तुम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें सरकार ने यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए रखा है, तुम तो यहाँ पर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हो, तुम्हें तो जेल के अंदर जाना होगा। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है और जेई साहब को तुरंत ही अरेस्ट करा दिया जाता है और उसे जेल के अंदर बंद करवा दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर केस चल जाता है। दोस्तों, इस जिला कलेक्टर ये महिला जिला कलेक्टर कैसे बनी और इस जेई से इसका तलाक कैसे हुआ था, वो सारी बातें भी आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छी होती है। इधर जो ये लड़का होता है इसका नाम राकेश होता है और ये पढ़ लिख कर जेई लग जाता है और उसके बाद घर वालों को एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की तलाश होती है। ये लड़की सावित्री बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी होती है और पढ़ लिख कर ये भी कुछ ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन उससे पहले
घर वाले इसकी शादी इस जेई साहब के साथ करा देते हैं। शादी होने के बाद ये दोनों घर में आराम से रहने लगते हैं। जो यहाँ पर लड़की होती है उसके माता पिता इतने धनवान नहीं होते, वो इतनी दान दहेज नहीं देते। जेई साहब यहाँ पर उसे बार बार टॉर्चर किया करते, बार बार यही कहा करते कि तुम कुछ भी लेकर नहीं आई, तुमने तो मेरा जीवन खराब कर दिया। और यहाँ पर जो महिला होती है इसकी पत्नी सावित्री देवी, वो कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना चाहती हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर वो उसे तानों के सिवा कुछ भी नहीं देता और ये कहता है कि तू तो बस घर के काम करने के लिए चुपचाप घर पड़ी रहे और यहीं पर मेरे टुकड़ों पर पलती रहे। दोस्तों, एक दिन हद तब हो जाती है जब ये जेई साहब बहुत ही ज़्यादा शराब के नशे में धुत होते हैं और आकर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करने लगते हैं। पत्नी इन्हें समझाने का यत्न करती है और इनसे कहती है कि आप खाना खा लीजिए, आप उसके बाद सो जाइए, आपका नशा ढीला हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जेई साहब अपने गुरूर में इतने ज़्यादा होते हैं, वो मानने वाले नहीं होते और वो यहाँ पर अपनी पत्नी सावित्री के ऊपर हाथ उठा देते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। अब यहाँ पर पत्नी अपने पिता के पास फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि पिताजी, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि ये तो किसी दिन मुझे मार ही देंगे। उसके बाद ये अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है और 1-1.5 साल के अंदर ही इनका तलाक हो जाता है। अब ये अपने पिता के पास रहने लगती है और वहाँ पर भैया भाभी भी ताने मारा करते हैं कि तू अगर इतनी अच्छी होती तो कुछ अपने घर को बसाती। लेकिन ये लड़की किसी भी बात पर गौर ना करके अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती है, एक दिन जिला कलेक्टर बन जाती है। दोस्तों, जिला कलेक्टर बनते ही पिता को जब पता चलता है तो पिता फूला नहीं समाता। पिता यही कहता है कि बेटी, मुझे भरोसा था कि तुम एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाओगी। उसके बाद इसकी पोस्टिंग उसी ज़िले में हो जाती है जहां पर वो जेई साहब की पोस्टिंग होती है। और जब जेई साहब के बारे में पता चलता है कि ये इतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं, इतने ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो ये खुद अपना भेष बदलती हैं और घूंघट डालकर उसी दफ्तर में पहुंच जाती हैं जहां पर जेई साहब बैठे होते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग उनकी करती हैं और उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है क्योंकि पूरे पुख्ता सबूत उनके खिलाफ यहाँ पर मिल जाते हैं। अब जेई साहब का जो परिवार होता है वो भी यहाँ आकर गिड़गिड़ाने लगता है, कहने लगता है कि कलेक्टर साहिबा, हमारे इस बच्चे को माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं, हमारा बेटा भी तुम्हें अपनाना चाहता है। लेकिन कलेक्टर साहिबा उनसे साफ मना कर देती हैं कि मुझे ऐसे की ज़रूरत नहीं है। जो इतना नीच है, लोगों के पैसों को वो इस तरह से ऐंठ रहा है, लोगों से इस तरह से अवैध वसूली कर रहा है, वो किसी का भला नहीं कर सकता। उसे तो जेल के अंदर ही होना चाहिए जहाँ पर वो आज है, वो उसका उचित स्थान है। दोस्तों, उसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और आज भी वो जेई साहब जेल के अंदर बंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। उसके बाद जो यहाँ पर महिला कलेक्टर होती हैं वो अपने लिए एक बहुत अच्छा सा लड़का देखती हैं और वो लड़का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑफिसर होता है, बैंक में एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है। उसके साथ कलेक्टर साहिबा की शादी हो जाती है और कलेक्टर साहिबा अपने जीवन को आगे बिताने लगती है। दोस्तों, 2017 में वो दोनों मिले थे, आज 2024 हो गया, लगभग 7 साल का समय बीत चुका है और 7 साल से अब उसका जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रहा है। दोस्तों, उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और उनका जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। और वो जो जेई साहब होते हैं, इतने भ्रष्ट थे, वो आज भी जेल के अंदर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,